हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो वनडे एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आज अपन सॉल्व करेंगे। और वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि एसएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर एग्ज़ाम में मतलब हर लाइन हर एग्ज़ाम के अंदर हर क्वेश्चन बनता है। तो आज अपन इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। समथिंग क्लास काफ़ी लंबी होगी, 1 आवर्स के आसपास होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ब्रह्मांड से मुख्य तथ्य पूछ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश होता है तो उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन होता है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना किसने दी थी? तो ये बिग बैंग ने दी थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो इसे महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था जॉर्ज लोमिस्टर ने, जो 1894 से 96 में बीच में किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक खगोल शास्त्र होता है उसका जनक कोपरनिकस को कहते हैं, जो पोलैंड का था। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी की परिक्रमा करती है, यह किसने कहा था? ये कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, यह किसने कहा था? यह क्या था? टॉलमी ने। ग्रहों के गति का नियम किसने कहा? ये कोपरनिकस ने दिए थे ग्रहों की गति के नियम, जो कि जर्मनी का था। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? ये एडविन हबल ने बताया था, जो 1920 में बताया था। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व है। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? तो यह है हिग्स बोसोन कण, जो कि मौलिक कण है। हिग्स बोसोन का अन्य नाम क्या है? तो ये गॉड पार्टिकल्स नाम है अन्य। सन जहाँ स्थित है, जहाँ लॉर्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसोन का निर्माण का प्रयास हुआ था, ये कहाँ जगह है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई थी। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष ब्रह्मांड की आयु है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? डॉलर के अंदर है 10 की स्क्वायर 10 $8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मर्दप्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो ये प्रकाश वर्ष कहलाती है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या था? खगोलीय दूरी होती है उसका सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 मीटर पर सेकंड, मतलब किलोमीटर के अंदर, इंटू 10⁻⁻15 होती है, ये पावर होती है। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी है, गैसों का, बादलों का, धूल कणों और अरबों तारों का समूह होता है, इसके अंदर गैलेक्सी के अंदर आता है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? हमारी आकाश गंगा है उसका नाम दुग्ध मेखला है। हमारा सौरमंडल सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? आकाश गंगा होती है उसकी आकृति है वो हमेशा सर्पिलाकार होती है। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? उसका नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा इंग्लिश में कहते हैं। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था, तो ये गैलीलियो ने खोजा था। नेबुला जिसे निहारिका कहते हैं, यह अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल होता है, उसे निहारिका बोला जाता है। नंगी आंखों से देखा जाने वाला नेबुला उसे ओरियन बोला जाता है। पल्स होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या? नाभिकीय संलयन होता है और ये नियंत्रित नाभिकीय संलयन के दौरान होते हैं। सौरमंडल जो एक दृष्टि में देखते हैं, सौरमंडल का मुख्य किसे कहते हैं? सौरमंडल होता है उसका मुख्य सूर्य को कहते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सौरमंडल पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, जिससे एक प्लूटो को हटा दिया गया था, जिसे बोना की श्रेणी में रखा गया है। सबसे बड़ा तथा भारी ग्रह है बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा है बुध, जिसे मरकरी बोला जाता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह का नाम क्या है? बुध होता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह स्थित होता है शुक्र।
सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है, मतलब सबसे दूर वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल ग्रह को पड़ोसी ग्रह कहते हैं, और इसको शुक्र को पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है, और इस भगिनी सिस्टर कहा जाता है। सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा होता है? वो शुक्र होता है, इसको भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण, जिसको इंग्लिश में नेपट्यून बोला जाता है। वरुण ग्रह की खोज किसने की? ये जॉन गैली द्वारा 1846 में की गई थी। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि, इसकी टोटल अभी वर्तमान के अंदर 146 में 145 उपग्रह है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा? तो बुध और शुक्र है, इसकी कोई भी उपग्रह नहीं है। लाल और हरा ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, और हरा ग्रह वरुण को कहते हैं। पीला और नीला, पीला बृहस्पति को और नीला पृथ्वी को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, और इंग्लिश में इसे यूरेनस कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो वह अरुण है। सबसे अधिक गैस से कौन से ग्रह में पाई जाती है? वो अरुण में पाई जाती है। यूरेनस की खोज किसने करी थी? यूरेनस की खोज हर्शल ने करी थी, और 1781 में की गई थी। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा होता है? सबसे कम घनत्व तो शनि का होता है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र, जिसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? तो ये गैनीमेड बृहस्पति का है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो कि मंगल का उपग्रह है। फेबोस और डिमोस, यानी एक फेबोस है और एक डिमोस, ये दो उपग्रह है मंगल के टोटल 2 ही उपग्रह हैं। शनि के सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलय यानी छल्ला की संख्या कितनी होती है? वलय होते हैं 7 होते हैं। शनि ग्रह के अंदर जो रिंग्स होते हैं उसकी खोजकर्ता किसने की थी? तो ये खोजकर्ता गैलीलियो ने की थी। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति और शुक्र हैं। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है, जो कि 88 दिन के अंदर कंप्लीट करता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह होता है, वो एक तो शुक्र होता है और एक अरुण है। ये 2 ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। बाकी सभी उपग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष का समय लगता है। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8.30 मिनट, मतलब या 500 सेकंड बोला जाता है, तथा पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा से पृथ्वी तक 1.3 मिनट लेता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह कौन से? मंगल और बृहस्पति 2 क्षुद्र ग्रह होते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। ये है क्वेश्चन से। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? सेरेस को कहते हैं, जिसकी खोज पियाजी ने की थी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वो चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी स्थित होती है, चंद्रमा पर स्थित है। बोना ग्रह प्लूटो को कहते हैं, जिसको यम भी कहते हैं, सेरेस एरिस। प्लूटो 1930 में टॉम बैग ने खोज की थी और ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था 2006 के अंदर प्राग बैठक में हुई थी। उसके अंदर ब्रह्मांड और सौरमंडल महत्वपूर्ण होती है, यानी तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम होता है। इसमें हाइड्रोजन 72% के आसपास और हीलियम 26% होती है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा था? सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। मतलब पृथ्वी का पूछे तो सूर्य आएगा, और सूर्य का निकटतम पूछे तो प्रोक्सिमा सेंचुरी आएगा। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस होता है, जिसे डॉग स्टार बोला जाता है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन का एक उदाहरण है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1983 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से घर्षित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य ध्रुवमान के बराबर होती है। तारों की सुंदर आकृति होती है तारामंडल। तारों मंडलों की संख्या कितनी होती है? तारामंडल कुल कितने होते हैं? 89 तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा होता है? हाइड्रा होता है। सबसे छोटा तारामंडल होता है क्रक्स। ध्रुव तारा भाग होता है लघु सप्तऋषि का। दिशा निर्धारित में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। मतलब ये भी आता है कि नॉर्थ का तारा या नॉर्थ का स्टार किसे कहते हैं? तो ये
ध्रुव तारा को कहते हैं। धूमकेतु यानी धूल है, बर्फ है, गैस से निर्मित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुंजल तारा जिसे हेली कहते हैं अंतिम 1986 में दिखा था 1986 में और वर्तमान में 2062 के अंदर वापस दिखेगा। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 के अंदर। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम यानी बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध सबसे छोटा बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम सबसे नजदीक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सूर्य का केंद्रीय भाग किसे कहते हैं? सूर्य का केंद्रीय भाग केंद्र होता है, उसको कोर कहा जाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट यानी जिसे कोरोना कहा जाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स वेव। और सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहलाता है। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे कहते हैं वर्णमंडल, जिसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य का प्रमुख संघटक कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है 71%, हीलियम होता है 26.5% और अन्य तत्व 2.5% होते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय सेलियन होता है। सूर्य का आकार कितना होता है? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है सूर्य का आकार। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है? तो ये 1.42 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा जिसे जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटों में करता है लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश होता है वो ब्लैक दिखाई देता है। आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण। गांधी युग आ गया। नवीं प्रतियोगिता परीक्षा के मुख्य तत्व होते हैं। महात्मा गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में की थी। पिता करमचंद गांधी जो राजकोट के दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे थे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए, जिन्होंने उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन में डबरन से विक्टोरिया जाते समय पीटर मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। 1854 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन आता है कि नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो महात्मा गांधी ने करी थी 1854 के अंदर। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में साउथ अफ्रीका में ही किया था। गांधी साउथ अफ्रीका प्रस्ताव के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका प्रकाशित की थी। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। गांधी जी भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाई। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। 1916 में महात्मा गांधी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। गांधी जी ने भारत का पहला सत्याग्रह प्रयोग 1917 में चंपारण के बिहार के चंपारण में किया था, जो कि नील की खेती यानी 3 कटिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। 3 कटिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करने का भाग अनिवार्य था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। भक्त मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। और 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 1919 में रोलेट एक्ट काला कानून जिसे कहते हैं खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी गई थी।
गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरुआत किया। असहयोग आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में बंद थे। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात के अंदर। पिता का नाम करमचंद गांधी था जिसे काबा गांधी भी कहा जाता है। माता का नाम पुतली बाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। गांधी जी की शिष्या का नाम मीराबेन था। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी और अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जन्म तिथि के दिवस पर शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को पुण्यतिथि मनाई जाती है। गांधी जी का समाधि स्थल राजकोट कहलाता है जो कि नई दिल्ली के अंदर है और गांधी जी उसका राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले थे और दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय थे। वकालत पढ़ने अंग्रेज इंग्लैंड गए थे 1888 और 91 तक। साउथ अफ्रीका प्रवास साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। भारत आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 को और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग साउथ अफ्रीका के अंदर किया था 1906 में और भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था चंपारण जो 1917 के अंदर हुआ था। प्रथम जन आंदोलन हुआ था 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण हुआ था जो कि 1917 के अंदर हुआ था। प्रथम भूख हड़ताल मतलब 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में 3 दिन का भूख हड़ताल हुआ था। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा। और नंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुई थी साउथ अफ्रीका के डबलिन में और टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना 1910 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 के अंदर हुई थी। प्रथम पुस्तक हिंद स्वराज गुजरात थी 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार यंग इंडिया 1919 के अंदर हुआ था। इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका के अंदर 1903 में और नवजीवन गुजराती 1919 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट के अंदर हरिजन 1933 के अंदर हुआ था और टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 में। और मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को खिलाफत आंदोलन से दूर रहने की सलाह दी थी। ये क्वेश्चन आता है कि खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने दूर रहने की सलाह किसने दी थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। 5 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड गोरखपुर में जिला के उत्तर प्रदेश राज्य में घटना से आहत होकर 12 जनवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था तथा असहयोग आंदोलन को हिमालयी भूल बताया गया था। चोरा चोरी घटना के समय वे बारदोली में थे। 1924 में एकमात्र कर्नाटक में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। गांधी जी 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सैन्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ या वापस लिया गया था। गांधी अरविंद समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड गए थे। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच पुणे समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था और हरिजन सेवा संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना 1932 के अंदर की गई थी। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया। 1942 में क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोर्टेड चेक कहा था।
8 अगस्त 1942 को मुंबई की ग्वालियर टैंक अगस्त क्रांति मैदान के प्रारंभ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की गई थी। संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड और इसका अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन थोड़े रिपीट हो गए दोस्तों। ये आ गया भारत के बाघ और टाइगर रिजर्व जनगणना 2011। भारत के बाघ टाइगर रिजर्व माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि 58 है, मध्य प्रदेश के अंदर है। रातापानी टाइगर रिजर्व 57 मध्य प्रदेश के अंदर। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना ये सब एमपी के अंदर है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच रिजर्व है जो कि एमपी के अंदर है। सतपुड़ा, संजय डुगरी ये भी एमपी के अंदर है। मानस है, नामेरी है, कांजीरंगा है, औरंग है ये सब असम के अंदर है। नामदप्पा, पक्के, कामलांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के अंदर है। वाल्मीकि बिहार के अंदर है। गुरु घासीराम और तिमोर पिंगला ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। इंद्रावती, अच्चानचका, उदंती साती नदी ये सब छत्तीसगढ़ के अंदर हैं। पलामू झारखंड के अंदर। दम्पा मिजोरम के अंदर है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर। रणथंभौर है। सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स ये राजस्थान के अंदर है। रामगढ़ विस्तारी राजस्थान के अंदर है जो कि 52वां टाइगर रिजर्व था। बांदीपुर, भद्रा और नागरहोल कर्नाटक के अंदर है। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक के अंदर है। बिलीगिरी रंगनाथा टाइगर रिजर्व कर्नाटक के अंदर। पेरियार है। परम्बिकुलम केरल के अंदर। मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, बोर ये महाराष्ट्र के अंदर हैं। तदोबा, अधेरी, नवेगांव और नागजीरा ये महाराष्ट्र के अंदर है। दूध है। पीलीभीत है। रानीपुर है ये उत्तर प्रदेश के अंदर। चिम कार्बोनेट या राजाजी उत्तराखंड के अंदर है। सुंदरवन और बुक्सा वेस्ट बंगाल के अंदर है। कंवल और अमराबाद तेलंगाना के अंदर है। सिमलीपाल और सतकोसिया उड़ीसा के अंदर। कालकंड, मुदनथुरई और अन्नामलाई तमिलनाडु के अंदर हैं। मधुमलई, सत्यमंगलम ये भी तमिलनाडु के अंदर। श्रीविल्लिपुथुर, मेघमलाई तमिलनाडु के अंदर हैं। महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा के तथ्य बाघ। सर्वाधिक बाघ टाइगर रिजर्व है एमपी के अंदर। टाइगर स्टेट के रूप में विख्यात एमपी। टाइगर का बाघ का वैज्ञानिक नाम पेत्रा टाइगरिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को ये क्वेश्चन आता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 58 है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैलाश सांकला को कहते हैं। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बोनेट उत्तराखंड के अंदर जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जिम कार्बोनेट का प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन टाइगर श्रीशैलम कहते हैं। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के बोर टाइगर रिजर्व हैं। अब आगे दोस्तों जनगणना। अब पढ़ेंगे 2011 की जनगणना। भारत में पहली जनगणना 1872 को लॉर्ड मेयो के काल में स्टार्ट हुई थी और देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के काल में स्टार्ट हुई थी। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है जो कि 80 से 84 तक है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 के अंदर हुई थी। और जनगणना का मान विभाजक वर्ष 1921 को घोषित किया गया था। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 हैं। जनगणना का विषय क्या? जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची का। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष में। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनआंख्यिकी कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल जनगणना का शुभंकर प्रांगणिक शिक्षिका था।
प्रथम जनगणना कमिश्नर यानी डब्ल्यू प्लांडेन था। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर ए गोपालास्वामी थे। और 2011 की जनगणना का आयुक्त कौन था? तो ये सी चंद्रमौली था। यानी पहली बार जाति आधारित जनगणना 1921 के अंदर हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.08 करोड़ थी। यानी भारत में विश्व की जनसंख्या की 17.5% थी। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ मतलब 51.47%। और महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ मतलब 48.53%। 10 की वृद्धि दर 17.7% और वार्षिक वृद्धि दर 1.67%। कुल साक्षरता दर 73% मतलब 74.04% थी। पुरुष साक्षरता दर इसमें गलत लिखा है दोस्तों, 82.14 है। और महिला साक्षरता दर है वो 64.6% है। लिंगानुपात क्या है? 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर और शिशु लिंगानुपात 919 जो कि 0 से 6 वर्ष तक। जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात है वो केरल का है जो कि 1084 है 1000 महिला के 1000 पुरुषों के ऊपर। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 800:80। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी का है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन और दीव का 618 है और इसका सेक्टर 1037 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का जो कि 17 है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है 11,203। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की है, न्यूनतम सिक्किम की। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी नागालैंड के अंदर जो कि 0.6% नेगेटिव हुई। सर्वाधिक साक्षरता केरल के अंदर 54% और न्यूनतम साक्षरता बिहार के अंदर 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार की 51.5% और सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप की है। न्यूनतम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला पुणे है महाराष्ट्र का। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांगी घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश जिसमें 75 जिले हैं। भारत के प्रमुख रामसर साइट दुधवा झील झारखंड के अंदर, खेचोपलरी वेटलैंड सिक्किम के अंदर, सक्स खरक कोटाई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंदर है। थेरंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अंदर है। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश के अंदर। सुर सरोवर यानी कित्तम झील उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अंदर है। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अंदर है। समन है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अंदर। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के अंदर। सरसई सावर झील उत्तर प्रदेश के अंदर। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के अंदर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात के अंदर है। थोला झील वाना आर्द्रभूमि गुजरात के अंदर। खेचोपलरी वेटलैंड सिक्किम के अंदर। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात के अंदर है। तसोकर झील लद्दाख के अंदर है। नदूर से पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र के अंदर। यानी काबरताल झील या नंगी या नकटी बिहार के अंदर। आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड के अंदर। नागल वन्यजीव या कंजली झील पंजाब के अंदर है। यानी कसोपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब के अंदर। सुंदरवन डेल्टा सेक्टर वेस्ट बंगाल के अंदर। रुद्र सागर झील त्रिपुरा के अंदर। सुरीसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर के अंदर। होकरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर के अंदर। रेणुका चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश के अंदर। पॉइंट कैलीमेरे अभ्यारण्य तमिलनाडु के अंदर। भितरकनिका मैंग्रोव वन उड़ीसा के अंदर। भोज वेटलैंड या तवा जलाशय एमपी के अंदर। बेम्पनोड कोल आर्द्रभूमि केरल के अंदर।
ससमत कोटा झील या अष्टमुदी झील केरल के अंदर, दीपोर बील असम के अंदर है। महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा तथ्य रामसर साइट्स। भारत में कुल रामसर साइट अब वर्तमान के अंदर 99 हो गई। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु के अंदर है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला गुजरात। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि वाला सुंदरवन डेल्टा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे अधिक आर्द्रभूमि वाला देश यूके है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु सर्वप्रथम सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में 1971 को हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था। अब इसरो से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि अपन करेंगे कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम के अंदर आता है, और बाकी के अब सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप बताना कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी करना, और अपना रेस्पॉन्स देना कि क्वेश्चन कैसे थे। थैंक यू सो मच।